पे देखिए मेरा रिजल्ट्स पेज में जाइए और वहां पे ये सब चेक किया मैंने कब कब कौन सा स्टॉक में, देखो एनबीसी स्टॉक में कितना पैसा कमाया, 6 महीने में कैसे बनाया पोजिशनल स्ट्रेटजी से, बीएचईएल में 45 डेज में कितना 2,50,000 कैसे कमाया, कब कब कैसे कमाया, वो सब मैं एक्सप्लेन किया है। ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब देखिए। ये देखो 30 डेज में 70,000 कमाया टाटा पावर में, और अल्केमी स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग इंट्राडे में मैंने 200% रिटर्न कमाया आईटीसी स्टॉक में, वो भी देखिए। करेंसी में भी 100% रिटर्न से एक मंथ में कैसे कमाए वो भी देखिए। और ये बहुत सारे ये भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक सभी में ये रिजल्ट्स लाइव वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये कैसे बनाया मैंने कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ्री ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ये वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, इस वीडियो को पूरा देखो आप, ठीक है। आपको समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पे कहीं मैंने कोर्स डिटेल्स भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कहीं आपको विथ प्रूफ्स कैसे मैंने कहाँ बनाया, कौन सा महीने में कितना बनाया, वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स भी है, एंड तक देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं है, वो पूरा देखिए कौन सा क्या मिलने वाला है। अगर क्वेश्चंस डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो इट्स ओके। तो हम बात करेंगे सक्सेसफुल ट्रेडर के माइंडसेट के बारे में। इसमें पहला पॉइंट है हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग सेटअप, दूसरा वन डायरेक्शनल व्यू, नेक्स्ट ट्रेड शुड बी वेरी क्विक, ठीक है। मनी मैनेजमेंट, और नेक्स्ट एक्सेप्टिंग स्टॉप लॉस एंड कंसिस्टेंसी। सो हर एक पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। पहला हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग सेटअप क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो हाई प्रोबेबल ट्रेडिंग सेटअप का मतलब है, देखो एक सक्सेस रेट होता है, ठीक है, और फेल्यूर रेट होता है। मतलब एक सेटअप ने आपने फाइंड आउट किया एक सेटअप को, ठीक है, उस सेटअप में ये हम कम से कम 50% सक्सेस रेट होना चाहिए, 50%, ठीक है। ये मोस्टली इक्वल है, राइट, ये इक्वल नहीं, हमको सक्सेस रेट वाला 60% चाहिए, और ये 40% हो जाएगा, नहीं तो 70% होना चाहिए, ये 30% हो जाएगा, और 80% होगा, नहीं तो 20%। ये 100% कहीं नहीं होता है, कम से कम, ठीक है, 80% तक बात करेंगे। ये देखिए 80% सक्सेस रेट का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 ट्रेड्स किया, 10 ट्रेड्स आपने किया, ठीक है, इसमें 5 सक्सेस हो गया, राइट, और 5 फेल हो गया, ये फेल हो गया, ये सक्सेस हो गया। अगर इस टाइम पे आपका टारगेट, फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट लिया इसमें 2 पॉइंट, ठीक है, इसमें फेल हो गया, इसके 1 पॉइंट को लॉस कर दिया, फिर भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। देखिए आउट ऑफ 10 में 5 इंटू 1 पॉइंट ले लो, आपने यहाँ पे लॉस किया था, कितना लॉस 5 पॉइंट्स, राइट, 5 इंटू 1, यहाँ पे देखिए 10 पॉइंट आया आपको। तो अब देखिए 10 इंटू -5 कितना, फिर भी आप 5 पॉइंट प्रॉफिट में है, राइट, प्रॉफिट में है। तो ये 50-50% का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर 60-40 मतलब ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए, आपको प्रॉफिट्स मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग में 50-50 सेटअप का भी आपने ले लिया, 50% का सेटअप, फिर भी आप सक्सेसफुल रहेंगे। लेकिन लोग इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। इतना नहीं, वेरी सिंपल का एक सेटअप चुन लो, आप चार्ट्स को स्टडी करना शुरू करो, कम से कम 1 घंटा हर दिन क्या चल रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ तो सेटअप्स मिल जाएगा। अरे ये सेटअप में ऐसा हुआ तो प्राइस एक्शन के हिसाब से वो ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये सक्सेस होगा, ऐसा नहीं हो रहा है तो फेल्यूर होगा। अगर 50% भी आप ले लिया तो आप 1:2 रेशियो यहाँ पे ले लिया तो आपको प्रॉफिट मिलेंगे 50% का भी। लेकिन हम और भी स्टडी करके एनालिसिस करके चार्ट के ऊपर 60-40, 7-30, 80-20, 90 भी मिलता है मेरा, कभी कभी 90%, 10% सक्सेस रेट भी मिलता है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने इंट्राडे में बताया ना, वो मैं का हर दिन आप ट्रेड लेवल्स देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। आप टेलीग्राम चैनल में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन करिए, हर दिन आपको फ्री ट्रेड लेवल्स मिल जाएगा विथ लॉजिक ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। 90% भी 80% भी आ गया हमारा, राइट। तो ऐसा आप कोई भी एक स्टडी करके ऐसा सेटअप ढूंढो ताकि आपको सक्सेसफुल रहे, ठीक है। तो इतना सिंपल है ट्रेडिंग, इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं, वेरी सिंपल है। कोई भी 50-50% परसेंटेज का सेटअप भी देख लीजिए,
आपको प्रॉफिट में रहेंगे, लेकिन लोग नो डेस्परेशन से, गैम्बलिंग की माइंडसेट से लोग पैसा गवा देते हैं, सिंपल है, ठीक है। तो ये हाई प्रोबेबल सेटअप के बारे में हमको पहला इसको ढूंढना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप है, इसको पहला हाई प्रोबेबल सेटअप ढूंढना पड़ेगा। वही आप हार्ड वर्क, आपका होमवर्क, आपका एफर्ट्स लगेगा टू इसको ढूंढने में। नेक्स्ट इसके बाद आता है वन डायरेक्शनल व्यू, ठीक है। वन डायरेक्शनल व्यू क्या है? फॉर एग्जाम्पल सो वन डायरेक्शनल व्यू का मतलब क्या है? अगर आपने इस स्टॉक में फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक ये है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें आपने बाई करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस देखना है, देखो इसको बाई करना है, फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर जाएगा, बाई करना है, सिंपल, ठीक है। इसके हिसाब से आपको बाई के ही आप वन डायरेक्शनल व्यू रखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो बाई करूंगा, नहीं तो नीचे आएगा तो सेल करूंगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी रेट ज्यादा, रिस्क रेट ज्यादा हो जाएगा। क्यों? अगर आपने वन डायरेक्शनल व्यू लगाया, फॉर एग्जाम्पल ये बाई हो गया, फिर आके वापस एसएल हिट हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने सेल, आपने बाई किया, हो गया, लेकिन अगर आप बाई किया तो ऊपर जाके प्रॉफिट दे देगा, ठीक है, सिंपल। या तो ये होगा, नहीं तो ये होगा, क्योंकि ये हाई प्रोबेबल सेटअप के हिसाब से ऊपर ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, राइट। तो आपको करना क्या है, अगर आप सेल ढूंढ लिया तो सेल नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। अगर सेल ढूंढ लिया, नीचे आया, लेकिन हम सेटअप नहीं ना, हमको इसको बाई करेंगे ही नहीं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा रिस्क कम हो रहा है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन की वजह से। ऊपर जाके नीचे आएगा तो तभी लॉस होगा, नहीं तो नीचे जाके ऊपर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने बाई के लिए सोचा, सेल के लिए नहीं सोचा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वन डायरेक्शनल व्यू रखना पड़ेगा, हमेशा याद रखिए, ठीक है, वन डायरेक्शनल व्यू। तो आपने इस स्टॉक को सेल बाई के लिए सोचा तो बाई ही करेंगे हमारा प्लान के हिसाब से, सेल आए तो सेल के लिए ही ढूंढेंगे, ठीक है। वन डायरेक्शनल, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर आएगा तो बाई करूंगा, नीचे आएगा तो सेल करूंगा, ऐसा नहीं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, आपका रिस्क एपेटाइट कम हो रहा है, ऐसा सोचना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेड शुड बी वेरी क्विक। देखिए ये इंट्राडे में होता है जनरली, ट्रेड शुड बी वेरी क्विक, क्योंकि ऐसा क्विक होने का सेटअप आपने ढूंढना पड़ेगा। आप वो ये हाई प्रोबेबल सेटअप ढूंढने के टाइम पे आपको पता चलेगा, ठीक है। ट्रेड शुड बी वेरी क्विक होता तो अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग टू द प्लान वो एग्जीक्यूट हो गया, उसी कैपिटल का हम अगले ट्रेड में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ट्रेड को ऐसा ढूंढना पड़ेगा ताकि वो जल्दी हो सके, ठीक है। आपको अगर चार्ट को एनालिसिस करके हाई प्रोबेबल सेटअप को ढूंढने के टाइम पे ही ये मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट ये देखिए, लाइक मैंने एसएल और टारगेट पॉइंट्स आर हाई, मैंने ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट के वीडियो में बता दिया, ऊपर कार्ड लगा देता हूँ, वहां पे जाके देखिए, मे परफॉर्मेंस का वीडियो ऊपर कार्ड मिलेगा, वहां पे जाके क्लिक करें, ठीक है। ये फिर से मनी मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, देखिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, स्टॉक ए का आपका एसएल हो, टारगेट हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 पॉइंट है, राइट, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 पॉइंट, स्टॉक में 10 पॉइंट आ रहा है, एसएल हो, टारगेट हो। हम हमेशा टारगेट अमाउंट, ये देखिए टारगेट प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल आपने 5000 हर दिन कमाना चाहता है, हर एक ट्रेड पे 5000 ही आपको, हर एक ट्रेड पे 5000 ही टारगेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसको इंटू करने से क्या होगा, अगर 5000 लगाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 5000 इंटू बाई 5। तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, इस केस में 1000 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना शेयर्स खरीदना पड़ेगा, 500 शेयर्स खरीदना पड़ेगा, समझ में आया। ताकि ये टारगेट हमेशा हर दिन आपको 500 ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका स्टॉक का जो है ये नंबर बढ़ गया, 10 हो गया या 20 हो गया, उसके हिसाब से अगर 10 हो गया ये, ठीक है, अगर ये हो गया 20 फॉर एग्जाम्पल, उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये 5000 हो जाएगा 500, राइट, और ये हो जाएगा 250, राइट।
ताकि आपका टारगेट 5000 रहे। जब भी ये पॉइंट्स ज्यादा होता तो क्वांटिटी को एडजस्ट करना पड़ेगा, एक क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, ये पॉइंट्स है, कितना पॉइंट्स आप मार्केट से निकालना चाहते हैं, पॉइंट्स, ठीक है, इसे बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ेगा हर दिन। ऐसे नहीं कि इस ट्रेड में आज सक्सेसफुल हो गया, बहुत सारे लोग ग्रीडी होकर क्या करते हैं, क्वांटिटी को बड़ा करते हैं। क्वांटिटी बड़ा करने से क्या होगा, लॉस हो गया फॉर एग्जांपल, क्या होगा, जो भी आपने कमाया उससे भी डबल लॉस हो जाएगा, ठीक है। ग्रीडी नहीं है, एक सिस्टमैटिक होता है इसे। आपका टारगेट हमेशा, आपके पास ज्यादा कैपिटल है, इसको 10,000 कर दो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर दिन 10,000 को ही प्लान करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आज 10,000 टारगेट किया इस ट्रेड में, दूसरा ट्रेड में 20,000। वो पोजिशनल स्ट्रैटेजी अलग है, इंट्राडे के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। पोजिशनल वो अलग है, सिस्टम अलग है उसका, ठीक है। उसके हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। क्वांटिटी देखो, ये प्रोपोर्शनेट हो गया, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये देखो, ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पॉइंट्स एंड क्वांटिटी, ठीक है। उसके हिसाब से आपको प्लान करके मनी मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, और एक्सेप्ट एसएल। देखो कभी भी एसएल होता है उसको ईगो में नहीं कन्वर्ट करो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिवेंज ट्रेड को फिर से नीचे मार्केट से कुछ ना कुछ निकालने के लिए रिवेंज ट्रेड लगा देता है, उससे और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। मैं भी, ठीक है, हम सब ह्यूमन से इमोशनल होता है, लेकिन ऐसा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं भी बहुत सारे, अभी भी मैं इतना ट्रेड सक्सेसफुल करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मैं रिवेंज ट्रेड लेता हूँ, लॉस भी बुक करता हूँ, बहुत सारे होते हैं, अभी भी होता है, क्योंकि उसको कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ हर दिन। कभी कभी रिवेंज ट्रेड्स करते हैं, गलतियां करता रहता हूँ, फिर भी मुझे पैसा मिलता रहता है, लेकिन फिर भी अगर वो गलतियां भी नहीं करता तो मुझे ज्यादा पैसा मिलता था। उसके एग्जाम्पल में मैंने कुछ वीडियोस में बताया, ऐसा टाटा पावर में, उसमें भी, इसमें एनबीसीसी में, स्विट्जरलैंड सिंडिकेट में, सभी भी कभी कभी रिवेंज ट्रेड करके, मिस्टेक्स करके और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है। अगर एसएल होता तो एक्सेप्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम, वो सिस्टम एक प्रोसेस है, ठीक है, हर दिन हम विन नहीं करते। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। आज आपने किया फॉर एग्जांपल, अब बंद कर दिया, ट्रेडिंग बंद कर दिया, लॉस हो गया तो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, बंद कर दिया, अगले दिन से आपको जॉकपॉट मिलने वाला है, ठीक है। ऐसा कंसिस्टेंसी, देखो प्रोबेबिलिटी कैसे अगर ये एक ट्रेड किया आपने, वो 100% सक्सेसफुल हो गया, फॉर एग्जांपल सक्सेस हो गया, ठीक है, इसको 100% सक्सेस नहीं बोल सकते, है कि नहीं। आपने एक ही ट्रेड किया, और एक ही ट्रेड किया, वो फेल हो गया, और इससे बोलते हैं आपको 100% फेल्यूर नहीं कह सकते, है कि नहीं। ये फेल हो गया, ठीक है, फेल, ऐसा नहीं कह सकते, राइट। 100% आपने सक्सेस मिला फेल्यूर में, लेकिन आप 20 ट्रेड करो, उसमें ढूंढो कितना सक्सेस हुआ, कितना फेल्यूर हो गया। आप 100 ट्रेड्स करो, ठीक है, उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ, कितना फेल्यूर हुआ, उसके हिसाब से परसेंटेज ढूंढो, ठीक है, 20% है, 80%, तभी आपको समझ में आएगा। वो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करने के लिए हमको ज्यादा ट्रेड्स करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सक्सेस क्या है, सिस्टम कैसा काम करता है, ठीक है। ये 6 पॉइंट्स है ना, 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ट्रेडिंग सिस्टम में ये सब डाल दीजिए, आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।